हमें थोड़ा सा प्रेशर किया जाता है कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं करता। अगर आपने पढ़ना है तो अपने लिए पढ़ना है। हमारी कंसल्टेंसी में है जी स्टूडेंट कंसल्टेंसी फॉर मास्टर्स, फॉर बैचलर्स। हाई क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड बंदा डायरेक्ट चाहता है कि वो पाकिस्तान से हायर हो जाए, तो हम वो भी एक ब्रिज का काम करते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में उनको अवेयरनेस है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कनाडा के बारे में। आप ईयू की बात करते हैं तो पूरे यूरोप में लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। ब्लॉक अकाउंट लेके जाना है आपने, लेकिन आप चाहें तो उसको सेव कर सकते हैं। जॉब आपको अलाउ होती है वहाँ पे, और आप एज अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब करके अपना लिविंग के एक्सपेंस बहुत आराम से मैनेज कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आजकल जिस तरह से नए नए शोबाजात दरियाफ्त हो रहे हैं, इसी में से एक शोबा डिजिटल मार्केटिंग है। आज से कुछ अर्सा पहले लोग मार्केटिंग से तो वाकिफ़ थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह होती है, और ये आने वाले वक्त में इतना पावरफुल टूल बन जाएगी कि हर इंसान इसको इस्तेमाल करेगा और इसके ज़रिए फिर तरक्की करेगा। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। इन्होंने अपना MS किया है जर्मनी से, और इसके साथ साथ ये कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती हैं, और प्लस ये डायरेक्टर हैं अपनी कंपनी की विन कंसल्टेंट की। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने बतौर डिजिटल मार्केटर अपना जो करियर है वो कब स्टार्ट किया और आज ये किस तरह से काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा बाद साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपने MS किया डिजिटल मार्केटिंग में, तो क्या मोटिवेशन थी आपके पास? आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे डेवलप हुआ? अच्छा, जब आप बैचलर्स से ही इंटरेस्ट तो डेवलप हो गया था मेरा। मैंने बैचलर्स किया था मास कम्युनिकेशन में, मीडिया में। और आपको पता है कि जब आप बैचलर्स करते हैं MS के लिए, आप कहते हैं को कोई स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, तो मेरे लिए हमेशा से था डिजिटल मीडिया, क्योंकि उसकी काफ़ी डिमांड इन फ्यूचर बढ़नी थी, तभी मुझे नज़र आ रहा था। सो आई डिसाइडेड टू परस्यू माई डिग्री फ्रॉम जर्मनी। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया और वहाँ से फिर कंप्लीट किया अपना MS। सही। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जर्मनी में आपका जो स्टडी एक्सपीरियंस है 2 साल का 3 साल का, वो कैसा रहा? बहुत डिफरेंट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो टोटली डिफरेंट था। मेन चीज़ ये थी कि उनका जो करिकुलम है वो टोटली बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस था। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रेशर किया जाता है कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं करता। अगर आपने पढ़ना है तो अपने लिए पढ़ना है। उसके अलावा उनकी कम्युनिकेशन के सिस्टम्स और एग्ज़ामिनेशंस के सिस्टम सब कुछ बहुत डिफरेंट है। तो मेरे लिए वो भी एक नई चीज़ थी। पाकिस्तान से मैंने एजुकेशन की, वो एक नए तरीके, एक अलग अंदाज से थी। जर्मनी से बिल्कुल एक अलग अंदाज से थी। तो इससे मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा डेवलप भी हुआ, आप कह सकते हैं। बहुत कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली। तो बस ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जर्मनी में। मैम, अब इस वक्त आप करंटली क्या क्या कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं? इस टाइम हमारी कंसल्टेंसी में हम लोग मेनली हमने स्टार्ट किया है जर्मनी से। उसके बाद हम EU की दूसरी कंट्रीज़ को भी देखते हैं। हमारी कंसल्टेंसी में है जी स्टूडेंट कंसल्टेंसी फॉर मास्टर्स, फॉर बैचलर्स। उसके अलावा हमारी कंसल्टेंसी में है जी IT जॉब्स ट्रेनिंग, जो हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर कोई बंदा जर्मनी में जॉब करना चाहता है तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो हमारी ट्रेनिंग्स के बाद डायरेक्ट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके। या फिर अगर पाकिस्तान से कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है जो मूव करना चाहता है, उसके पास स्किल्स हैं, तो हम उसको जॉब सीकर्स वीज़े की फैसिलिटीज़ देते हैं। और अगर हाई क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड बंदा डायरेक्ट चाहता है कि वो पाकिस्तान से हायर हो जाए, तो हम वो भी एक ब्रिज का काम करते हैं। तो ये सारी हमारी सर्विसेज हैं। मैम, स्टडी के लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं कि कौन सा मुल्क ज़्यादा बेहतर है? मतलब जहाँ पे आप समझते हैं कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो ज़्यादा इकोनॉमिकल है। अगर कोई स्टडी पे स्टूडेंट्स अगर हमें देख रहे हैं और उनके ज़हन में ये सवाल यकीनन होगा कि हम स्टडी के लिए बाहर कहाँ जाएँ, तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। असल में स्टूडेंट्स मोस्टली पाकिस्तान में उनको अवेयरनेस है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कनाडा के बारे में, UK के बारे में, क्योंकि ये सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। अब आप EU की बात करते हैं तो पूरे यूरोप में लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तो इसलिए लोगों को उसका इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अब जर्मनी की तरफ लोग बहुत ज़्यादा मूव करना शुरू हो गए हैं। एक उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जर्मनी मूव करना, कहते हैं कि एक इकोनॉमिकल डिसीजन है आपका। एजुकेशन फ्री है,
आपकी बस ब्लॉक अकाउंट लेके जाना है आपने, लेकिन आप चाहें तो उसको सेव कर सकते हैं क्योंकि जॉब आपको अलाउ होती है वहाँ पे, और आप एज अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब करके अपना लिविंग एक्सपेंस बहुत आराम से मैनेज कर लेते हैं। तो बट एक लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पे जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपने उसको फेस करना है तो आपको किसी तरीके से लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तभी आप वहाँ ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी तरफ कनाडा भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वे में चला जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और ऑस्ट्रेलिया भी उसी तरीके से, और यूके थोड़ा सा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से कम है, बट स्टिल यू हैव टू पे योर फ़ी इन पाउंड्स। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और आप चाहते हैं कि आप सेटल होना चाहते हैं, तो आप जर्मनी एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप इकोनॉमिकल वे में जाके सेटल हो सकते हैं। सही। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि जॉब के हवाले से भी आप कंसल्टेंसी देती हैं, कि जॉब के हवाले से कौन से ममालिक ज़्यादा बेहतर हैं? इस टाइम मैं जॉब्स के लिए तो देखिए, जहाँ पे मैं हूँ, जिस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वही शेयर करूँगी। ना मैं कनाडा गई हूँ तो मुझे उनकी जॉब मार्केट नहीं पता। अब जर्मनी के बारे में मैं ये बात श्योरिटी से कह सकती हूँ कि इस साल जर्मनी में सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड हैं इस साल। तो उनके पास शॉर्टेज ऑफ लेबर है, शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है, विच मीन्स कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, बस थोड़ी सी स्ट्रगल करके आप जर्मनी मूव कर जाएं तो उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। जैसे अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं, हमारी यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास इतनी इंटरनेशनल कंपनीज़ नहीं है, इतनी जॉब्स नहीं है कि हम हर बंदा कहे कि हाँ हम अच्छी पोजीशन पे बैठ सके। बट जर्मनी में ये चीज़ है, वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो आपको जर्मनी में नहीं मिलेगी। और वो आईटी में बहुत आगे हैं, वो ये ऑटोमोबाइल्स में बहुत आगे हैं, उनकी अपनी आपको पता है कि कंपनीज़ हैं, मर्सिडीज़ और ऑडी, ये सारी। तो वहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है। बट आई थिंक अगर आप सीखना चाहें, अगर आपने इंग्लिश सीख ली है तो आप जर्मन भी सीख सकते हैं। तो जर्मनी में मैं रिकमेंड करूँगी कि मार्केट ज़्यादा ओपन है। मैम, आपकी लाइफ में आपकी इंस्पायरेशन कौन लोग रहे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, जिन्होंने आपकी लाइफ में सपोर्ट किया? मैंने ज़्यादा किसी को एज अ मोटिवेशन लिया नहीं, मैंने सिर्फ हमेशा से अपने फादर को देखा है। अच्छा। वो हमेशा से सेल्फ मेड रहे हैं। उनको कहते हैं ना कि विरासत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी, और उन्होंने जो भी बनाया, जो भी किया, वो उन्होंने खुद किया। तो मेरे अंदर शायद उनके जीन्स की वजह से था कि मुझे भी सेल्फ मेड बनना है, और जो करना है सब कुछ करना है अपने बिहाफ पे करना है। तो बस मैं स्टिल अभी भी ये कहती हूँ कि जो प्लेस मेरे फादर की मेरी लाइफ में है वो शायद किसी और की नहीं है। तो मैं उनको हमेशा अपनी सक्सेस और सारा कुछ डेडिकेट करती हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को, क्योंकि आपका जब पार्टनर आपके साथ लॉयल है और आपको ओपन वे दे रहा है कि आप करें जो करना चाह रहे हैं, तो बस ये दो मेरी मोटिवेशंस रही हैं। सही। मैम, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनके फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? मैंने जब कासिम अली शाह फाउंडेशन को देखना शुरू किया था, तब मैंने मोटिवेशनल स्टोरीज़ को देखना शुरू किया था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी काफ़ी इंस्पायर रही हूँ इनकी मोटिवेशनल स्टोरीज से। तो मुझे लगता है कि अब जो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि डिफरेंट प्रोफेशंस को या पॉजिटिविटी को हाईलाइट बहुत कर रहे हैं तो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। अवेयरनेस आवाम को देनी चाहिए हमें। प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है हमारे पास जिस पे हम अवेयरनेस दे सके लोगों को, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम, आप कैंपेन मैनेजर के तौर पे भी जॉब कर रही हैं, और इसके साथ साथ आपने अपना काम भी शुरू किया हुआ है, आप डायरेक्टर हैं विन कंसल्टेंट की। तो ये दोनों चीज़ों को मैनेज करना क्या मुश्किल नहीं होता? डेफिनेटली मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। वही बात है ना कि जब आप स्क्रीन देख रहे होते हैं और आप देख रहे हैं कि अच्छा ये बंदा बहुत सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन आप बिहाइंड द स्क्रीन नहीं देख पाते और लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। 9 to 5 जॉब करना जर्मनी में, और जर्मनी में लाइफ इतनी फास्ट है, वहाँ पे आपने हर काम खुद करना है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो बहुत टफ है, लेकिन मैनेज हो जाता है। 9 to 5 वाली जॉब है, उसके अलावा मैं वीकेंड अपनी कंसल्टेंसी को देती हूँ, और नाइट में थोड़ा सा टाइम अपनी कंसल्टेंसी को देती हूँ, तो मैनेज हो जाता है। मैम, ये जो विन कंसल्टेंसी है, ये विन कंसल्टेंट के नाम से जो आपकी फर्म है, ये क्या क्या कंसल्टेंसी इस वक्त प्रोवाइड कर रही है, और स्पेशलाइजेशन इसकी क्या है? हमारी स्पेशलाइजेशन सबसे जो है पहले नंबर पे वो मास्टर्स के एडमिशन्स है। अच्छा।
जर्मनी में। ठीक है। और उसके अलावा फिर यूरोप में मास्टर्स और बैचलर्स के एडमिशन्स हैं। स्टडी के हवाले से गाइडेंस है सारी। जी। ठीक और है। जॉब्स के हवाले से। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम कंपेयर करें थोड़ी देर के लिए एजुकेशन सिस्टम को, जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम भी आपने देखा है और पाकिस्तान से भी ज़ाहिर है आपने बैचलर्स करके फिर आप मास्टर्स के लिए उधर गई, तो क्या आपको फील होता है कि कौन सी चीज़ों को अगर हम पाकिस्तान में इम्प्रूव कर लें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है? सबसे मेन पॉइंट जो मुझे लगता है ना कि अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम में एक स्टूडेंट्स के अंदर एक मैच्योरिटी पैदा कर दें। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ अब एजुकेशन सिस्टम से निकल के थोड़े से फ़न फैक्टर की तरफ ज़्यादा आ रही हैं कि हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा इंजॉय ज़्यादा कर रहे होते हैं वहाँ पे। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ प्लेस वेयर यू हैव टू गो एंड डू पार्टीज़ और हैंग आउट विद फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर आपने जाना है तो अपनी सिर्फ क्लास अटेंड करने जाना है, उसके बाद आप गायब है वहाँ से। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ आना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है उस पे थोड़ा सा काम होना चाहिए। प्रैक्टिकल उस तरीके से हमें नहीं सिखाया जा रहा होता जो मार्केट में चाहिए होता है। द सेकंड थिंग ये कि लैक ऑफ, मुझे लगता है कि एकेडमिक राइटिंग है। हम जितने भी स्टूडेंट्स को देखें उसमें इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं होगी जो हर बंदा एकेडमिक राइटिंग, मैं अपनी बात करूं, मैं बैचलर्स के बाद एकेडमिक राइटिंग लिखने के काबिल नहीं थी तो मुझे जर्मनी जाके ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। तो इन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। उसके अलावा कम्युनिकेशन का सिस्टम बेहतर होना चाहिए। प्रोफेसर्स के साथ आपका किस तरह से कम्युनिकेट करना है। और पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है जो हमारे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। पंक्चुअलिटी हम लगते हैं, कहते हैं कि जो बंदा लेट आएगा शायद वो बहुत बिज़ी है या वो अपने आप को एलीट शो करता है। तो टाइम की बहुत ज़्यादा आपको कदर करनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी ये पूछा, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा और एक ना क्लियरली ऑडियंस को पता चले कि जर्मनी बेसिकली आपको क्यों पसंद है और आप स्टडी और जॉब्स दोनों के लिए आप लोगों को क्यों जर्मनी रिकमेंड करती हैं? जर्मनी सबसे मेन वजह ये है कि देखें उस मुल्क ने मुझे रोज़गार दिया है, उस मुल्क ने मेरे ड्रीम्स को कम ट्रू किया है, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है। जो स्ट्रगल मैं पाकिस्तान में करके अचीव नहीं कर सकी वो सारा कुछ वो मैंने जर्मनी जाके अचीव किया, तो इसलिए तो फर्स्ट लाइकनेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे जॉब्स लेना यहाँ पाकिस्तान से बहुत इजी है। अच्छा, बहुत इजी है। उसकी क्या वजह? उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी सिफारिश सिस्टम चल रहा होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे हाँ जी, वहाँ पे मेरिट पे आपने अपनी सीवी ड्रॉप करनी है और आपका अगर मेरिट उस जॉब के ऊपर सेट बैठता है तो आपको इंटरव्यू कॉल की जाएगी। और जब आपको इंटरव्यू कॉल की जाएगी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाए, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक जूनियर पोजीशन के लिए बुलाया है तो आपसे ये उम्मीद नहीं की जाएगी कि आपको एक्सपीरियंस हो कोई वो हाई लेवल का। तो आपको जिस पोजीशन के लिए बुलाया है आपको सिर्फ उसी के पैसे दिए जाएंगे और उसी इसका काम करवाया जाएगा। आपके ऊपर वर्क लोड नहीं डाला जाता, प्रेशराइज नहीं किया जाता। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर अभी भी है। हम एक बंदा रखते हैं और हमें क्या होता है कि हम सारे काम उसी से ले लें ताकि हमारा कम पैसों में काम गुजारा हो जाए। वहाँ पे उनके जहनों में ये चीज़ ही नहीं है। मैम, अगर कोई बच्चा स्टडी करता है जर्मनी में मास्टर्स के, जैसे आपने बताया कि आपकी फर्म भी इस हवाले से गाइड करती है, तो अगर कोई बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स के लिए जर्मनी जाता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट नंबर 1 के आपके पास एक तो जर्मनी जैसे मुल्क की बाहर अब्रॉड की एक डिग्री है जो इसकी डिमांड ऑल ओवर बहुत ज़्यादा है। और सेकंड चीज़ ये कि अगर वो अपना करियर वहीं पे स्टार्ट करना चाहता है तो जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत इजी है। अगर आप वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं ना तो आपको उसका पे बैक मिल रहा है। तो जब आपको पे बैक मिलता है ना तो बेशक आप किसी रेस्टोरेंट में क्यों ना जॉब कर रहे हो तो आप उससे सेटिस्फाई होते हैं। तो ये चीज़ है वहाँ पे। थैंक यू सो मच इकरा अब्बास साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और ख़ास तौर पे आपने जो हमारे नाज़रीन को बताया जर्मनी के हवाले से कि जर्मनी में स्टडी के क्या क्या मौक़े हैं और फिर इसके साथ साथ इसमें जॉब किस तरह मिल सकती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की नाज़रीन कि जब आप कोई काम, आपका रोल डिफ़ाइन होता है और आप उसी रोल में काम करते हैं और उसी के लिए आपको पे किया जाता है तो ये बड़ी एक सेटिस्फेक्शन होती है इंसान के लिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।